ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बच्चों अपन सबसे पहला अध्याय है भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण तथा हिंदी भाषा, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा भाषा। आखिर भाषा किसको कहते हैं? भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा क्या होता है? तो भाषा शब्द भाष धातु से बना है। कौन से धातु से बना है? भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी। भाष धातु से बना जिसका अर्थ होता है वाणी। और भाषा वो माध्यम है। भाषा जो होती है वो भाष धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है वाणी, उसको अपन भाषा कहते हैं। और भाषा वो माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। विचार मतलब अपने जो मन की अभिव्यक्ति होती है, अपने मन की जो बातें होती है, अपन कैसे बातें करते हैं? अपनी भाषा के द्वारा एक दूसरे को कहते हैं। एक दूसरे को कहते हैं तब वो अपनी बातों को समझता है। वो चाहे हिंदी बोलते हैं, चाहे इंग्लिश बोलते हैं, चाहे हम अपनी जो राज्य भाषा है उसका उपयोग करते हैं। जैसे भी भाषा का अपन उपयोग करते हैं, अपने मन की अभिव्यक्ति है, अपने मन के विचार है, वो कैसे बाहर निकालें, वो जरिया होता है, वो हमारा होता है भाषा। भाषा यानी कि वाणी। वाणी ये और इसका अर्थ होता है हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे कि एक दूसरे मनुष्य को अपने मन की बातों को कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो किससे मिलती है? वो होता है भाषा। अब बेटा भाषा के भी रूप होते हैं। भाषा जो होती है उसके भी अलग अलग रूप होते हैं। सबसे पहली होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का अर्थ क्या होता है? जो अपन भाषा बोलकर जो कहते हैं वो होती है हमारी मौखिक भाषा। जैसे मैं अभी आपको जो समझा रही हूँ मौखिक भाषा में समझा रही हूँ, और लिखित भी समझा रही हूँ, वो होती है मैंने जो लिख के बताया वो लिखित होती है, और जो मैं आपको बोल के बता रही हूँ वो भाषा होती है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा के जिसके द्वारा आप मनुष्य अपनी बातों बोलकर दूसरों तक पहुँचाते हैं। जो मनुष्य होता है वो अपनी बातों को किसके द्वारा? मुख से, यानी अपने मुंह से बोलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, अपने मन की बात किसी को कहता है। एक दूसरे जैसे कोई बीमार हो गया तो वो कैसे बताएगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं? वो मुख से बताएगा, बोलने की कोशिश करेगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो ये सारी बातें हमें मौखिक रूप से बताई जाएगी। तो मौखिक भाषा के जिस रूप द्वारा मनुष्य अपनी बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है अपनी बात, जो है मन की जो बातें हैं, जो वाणी है, वो अपन एक दूसरों से पहुंचाने के लिए हमें मौखिक रूप से बात करनी है, उसे अपन मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जिसी भी भाषा को हम बोलकर अभिव्यक्ति करते हैं, एक दूसरे को अपने मन की बातें कहते हैं, वो होती है मौखिक भाषा, उसको अपन मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों लिखित भाषा। लिखित भाषा जो होती है वो क्या होती है? भाषा के जिस रूप द्वारा व्यक्ति अपनी बात लिखकर दूसरा तक पहुंचे। जो भी भाषा है, अपन पेपर कैसे देते हैं? जब आपका एग्जाम में पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, उसके आंसर आप कैसे बताते हो? मौखिक में तो मौखिक परीक्षा लेते तो मौखिक बता देते हो, बाकी कैसे बता सकते हो? लिखित भाषा में, यानी लिखकर अपने मन की अभिव्यक्ति करना, लिखकर अपनी बात को समझाना। तो भाषा के जिस रूप द्वारा व्यक्ति अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते, तो वो अपनी बात कैसे कहेंगे? मुख से तो वो बोल नहीं सकते, तो अपनी बात कैसे, अपनी मन की बात कैसे बताएंगे अपन को? वो अपन को लिख कर बता सकते हैं कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, या मुझे ये चीज़ चाहिए, कैसे भी चाहिए। वो अपनी बातों को कहने का उसका अलग तरीका होता है, वो होता है लिख कर अपनी बात की अभिव्यक्ति करना, अपने मन की बात को लिख कर बताना, जिससे हम समझ जाएंगे कि वो लिख कर हमें ये बताएगा तो हम समझ जाएंगे कि उस व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो भाषा के जिस रूप द्वारा व्यक्ति अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है वो क्या कहलाती है? वह लिखित भाषा कहलाती है। उस भाषा को अपन क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के जिस रूप द्वारा व्यक्ति अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है वही लिखित भाषा कहलाती है। यही अपनी आज बच्चों अपन इतना ही करेंगे। उससे पहले आपको एक बार वापस रिविजन करवा देती हूँ कि भाषा जो है वो कौन से शब्द धातु से बना है? भाष धातु से बना है। भाषा जो शब्द बना है वो भाष धातु से बना है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा शब्द किससे बनता है? तो भाषा शब्द है वो कौन से धातु से बना है? भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? वाणी। जिसको अपन क्या कहते हैं? वाणी। और भाषा का माध्यम क्या होता है? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की, यानी कि अपनी इच्छा, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? आदान प्रदान करने का कार्य किससे होता है? वो हमारी होती है भाषा के माध्यम से होती है।
भाषा कई तरह की होती है, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, सारी बातें होती है। अच्छा बेटा, अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।